हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप लोगों का सही जवाब है गंगा नदी डॉल्फिन। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों का सही जवाब है 1935। आप लोगों का अगला सवाल है, सीतांजलि के लेखक कौन है? आप लोगों का सही जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है थार मरुस्थल है। आप लोगों का अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों का अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। आप लोगों का अगला सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो है अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन अंग बनाया जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखा है। तो दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल है, किस धातु को सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो है पारा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो है बरगद। आप लोगों का अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो है बुध। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मुख्यतः किससे संबंधित प्रावधान है? तो है मान्यता प्राप्त भाषाओं से। जो है अगला सवाल है, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? तो है संस्कृत। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो है सहारा मरुस्थल। आप लोगों का अगला सवाल है, मानव शरीर में पीत का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो है यकृत में। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोगों का अगला सवाल है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? भूपट्टी। आप लोगों का अगला सवाल है, वंदे मातरम की रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो है नीति आयोग। आप लोगों का अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर प्रमुख वलय दिखाई देते हैं? तो है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर प्रमुख वलय दिखाई देते हैं। आप लोगों का अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो है हीमोग्लोबिन। आप लोगों का अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो है कौटिल्य यानी कि चाणक्य। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो है आम। आप लोगों का अगला सवाल है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि जो है वो निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो वो है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप लोगों का अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र। आप लोगों का अगला सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 28 नंबर है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो है प्लाज्मा। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो है मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप लोगों का अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? तो है 5। आप लोगों का अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप
कौन सा है? तो है एशिया। एशिया जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 32 नंबर, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव कौन थे? तो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप लोगों का अगला सवाल है, रक्त को छानने और मूत्र निर्माण में मुख्य भूमिका किस अंग की है? तो है गुर्दे। आप लोगों का अगला सवाल है, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो है गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो है बंगाल टाइगर। आप लोगों का अगला सवाल है, बिजली के बल्ब में पारंपरिक रूप से किस धातु का फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो है टंगस्टन। आप लोगों का अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 38 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? तो है इसरो। आप लोगों का अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। आप लोगों का लास्ट जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को अगली वीडियो में किस टॉपिक पे चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।